हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 फिजिक्स में। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट क्लियर कर चुके हैं और आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग 3 पार्ट पढ़ रहे हैं। पार्ट का नाम है विद्युत। देखो, ऐसे तो विद्युत हमारे घर में सबके आता है। विद्युत मतलब क्या होता है? करेंट लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग। कहते हैं सबके घर में आता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कहा जा रहा है कि विद्युत धारा से क्या समझते हैं? क्या कहा जा रहा है? विद्युत धारा मतलब होता है कि जिससे होकर जो है इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है। जिससे मान लीजिए, देखो, जिससे होकर इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पोल पर से लिया करंट जोड़ दिए, तो लाइन है कि यहाँ तक चलाएगा कि नहीं चलाएगा? इसको विद्युत धारा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा। कोई भी पदार्थ अगर बना होता है तो 3 वो मौलिक कणों से बना होता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या कुछ चीज़ से बना होता है? कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 वो चीज़ से बना होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है ना, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, कोई भी पदार्थ बना होता है 3 वो चीज़ से मिलके: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 वो चीज़ से मिलके बना होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु केंद्र में होता है। केंद्र बोले तो कहाँ होता है? बीचों बीच नाभिक में होता है। जबकि बाहरी वाले कक्षा में क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। बाहरी कक्षा में क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? करंट हो गया इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन किसका? फादर। अच्छा, आगे आता है तो बताते हैं। ये जो आवेश होता है किसी भी चीज़ पर, जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है, वो आवेश 2 प्रकार का होता है। या तो धनात्मक हो सकता है या तो ऋणात्मक हो सकता है, जिसको हम लोग अपना भाषा में कहते हैं प्लस माइनस। कहते हैं ना, क्या प्रकार के हो सकता है? ऋणात्मक या तो धनात्मक हो सकता है। इलेक्ट्रॉन होगा ना। अच्छा देखो, सुनो, ऊर्जा जो हो गया, ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन, उसको ना तो हम लोग बर्बाद कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। उसका सिर्फ हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा जो है शक्ति, पावर, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। उसका नष्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आया उधर से तार में, उसको हम लोग क्या बदल दिए? पंखा में जोड़ दिए। तो इससे क्या हो गया? पंखा में वो इलेक्ट्रॉन बदल गया और बदल के क्या हो गया? एनर्जी चलने लगा। वो बदल के फिर क्या दे दिया हम लोग को? हवा दे दिया। ठीक है,
और फिर वही हवा से मान लो हम लोग कुछ और चला लें, कुछ और इलेक्ट्रॉन आवेश, ठीक है। AC है बुआ जो पोल पर से आता है, DC तो बैटरी में जाता है, ठीक है। नहीं, जो कन्फ्यूजन है वो पूछ सकता है, काहे नहीं। देखो इसको कहेंगे हम लोग विद्युत धारा चाहे विद्युत का चालक। अगर मान लो एक जगह पर अगर हम लोग कोई ऐसा पदार्थ लगा दें जिससे कि करंट न जाए, जैसे मान लो प्लास्टिक लगा दिए, प्लास्टिक लगा दिए, चाहे सूखा हुआ लकड़ी लगा दिए, चाहे रबड़ लगा दिए, तो इससे करंट जाएगा नहीं। तो इसको हम लोग कह देंगे विद्युत रोधी पदार्थ। क्या कहेंगे? विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ ऐसा होता है जिसमें करंट नहीं पास करता है, ठीक है। चीनी मिट्टी वाला, चीनी मिट्टी का बना होता है। सोचता होगा कि नौ लोहा रहता है, वो नौ लोहा रहता है तो करंट क्या नहीं मारता है, तो लोहा नहीं रहता है बुआ। देखो ऐसे से रहता है ना, वो चूड़ी टाइप का बना जो होता है, यहाँ कुछ हद तक ही लोहा में रहता है कनेक्ट, इधर फिर कुछ हद तक लोहा में कनेक्ट रहता है, पूरा कनेक्ट नहीं ना रहता है। रोड पूरा कनेक्ट रहेगा तो करंट मार देगा, पूरा कनेक्ट नहीं रहता है। हाँ, मजबूत बनाया जाता है। विद्युत का चालक समझ गया सब किसको कहेंगे? जिसमें करंट जाएगा विद्युत का चालक कहेंगे, और विद्युत का करंट जिसमें नहीं जाएगा उसको कहेंगे क्या? विद्युत रोधी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत रोधी पदार्थ। जैसे विद्युत का चालक कहा जाएगा तांबा, चांदी, लोहा, हीरा, लोहा, इस्पात, ग्रेफाइट, पानी, हवा, पृथ्वी इत्यादि, इनसे होकर करंट पास किया जा सकता है। हीरा नहीं बोले हैं। तांबा, चांदी, लोहा, इस्पात, ग्रेफाइट, जल, हवा और क्या? पृथ्वी, इनसे होकर करंट जा सकता है। ओसा बह रहा होगा तवना में देखना ना, हवा जो है में ओसा रहता है, ओसा लाइन पर पड़ता है तो चरचराता है। हाँ हाँ। विद्युत रोधी पदार्थ हो गया जिससे होकर पता है मतलब विद्युत करंट पास नहीं करता है। जैसे मान लो कांच, मोमबत्ती, चमड़ा, रबर, लकड़ी, शुद्ध जल। शुद्ध जल से नहीं होगा पास, अशुद्ध जल से करंट पास हो जाएगा, शुद्ध जल से नहीं होगा। तो इसका मतलब है हम लोग पीते हैं तो ना शुद्ध जल पीते हैं, तभी तो करंट पास हो जाता है। रुई, प्लास्टिक, रेशम, सूख, कागज, चीनी मिट्टी, इस सब से पास नहीं होता है करंट, ठीक है। देखो अब आता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा। जिस दो बिंदुओं से होके विद्युत का इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत धारा। एक होता है विद्युत विभव, एक होता है विद्युत विभवांतर। आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम, ठीक है। आवेश का SI मात्रक कूलॉम। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कूलॉम, ठीक है।
विद्युत विभव मतलब होता है वोल्टेज। क्या होता है? दो तारों के सिरों के बीच में कितना वोल्टेज है उसको हम लोग V से सूचित करते हैं। वोल्टेज को 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 16 वोल्ट, 25 वोल्ट, 110 वोल्ट। सेल में ना, बैटरी में, सेल जो होता है बैटरी, उसके सिरों के बीच जो विभवांतर लगा होता है उसमें दो प्रकार का सिरा होता है। एक को कहते हैं हम लोग क्या, ऋणात्मक, अयो के धनात्मक। एक तरफ प्लस लिखा होता है बैटरी में, एक तरफ माइनस लिखा होता है। आगे आता है कि विद्युत परिपथ क्या है। परिपथ तो जिससे होकर विद्युत प्रवाह होती है, चाहे गमन करती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे नदी में धारा बहता है, नदी बह रहा होता है, उसमें एगो सेव बिक देंगे तो हाई चल जाएगा, कैसे? तो उसको विद्युत धारा कह दिए। मान लो कि वो तार में जैसे एक करंट लगाएंगे, या करंट चल दिया वहाँ, तो उसको क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। ठीक। तुमको मेन टॉपिक से मतलब है, न समझ में आएगा तब ना। एक होता है ए मीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक कह दिया नहीं चलता है। एगो ए मीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है। जिस यंत्र द्वारा विद्युत परिपथ का धारा मापा जाता है उसको कहते हैं हम लोग ए मीटर। ठीक है। विद्युत परिपथ का धारा मापा जाता है, कितना स्पीड से, मतलब करंट फ्लो कर रहा है। आज जिस यंत्र द्वारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापा जाता है, बोले तो करंट नापा जाता है, करंट नापा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है। ए मीटर से ना किसी परिपथ में धारा को मापा जाता है। धारा को, किसको? और धारा को आई से सूचित किया जाता है। ठीक है। धारा को आई से। और विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है। धारा को मापने के लिए किसका? ए मीटर का। विभवांतर को मापने के लिए किसका? वोल्ट मीटर। ठीक है। धारा को मापने के लिए ए मीटर और विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर। ए मीटर में करंट का, विद्युत शक्ति का हो सकता है, विद्युत धारा का हो सकता है, कि कथी के पूछ रहे हैं उसके अनुसार में। विद्युत शक्ति का वाट होता है। अब देखो, विद्युत परिपथ में ए मीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर में जो है विद्युत परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। श्रेणी क्रम बोले तो इसे R1, R2, R3 इस श्रेणी क्रम में हो गया लाइन से। और समांतर क्रम में 1/R1, 1/R2, 1/R3। इसको कहा जाता है वोल्ट मीटर में। वोल्ट
आई वाला कौन जोड़ा जाता है? ए मीटर। पूछा जाए कि बताइए विद्युत परिपथ में ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम कौन क्रम? अब वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम। इस श्रेणी क्रम हो गया। आई हो गया समांतर क्रम। बताइए वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ में? समांतर। आई मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या हुआ? देखो आगे होता है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं? एक होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध उसको कहते हैं जिससे करंट को रोका जाता है। विरोध का नाम सुना है सब? विरोध विरोधी पार्टी होता है ना, अपना ओर नहीं आने देता है। वो सही होता है क्या? प्रतिरोध। जैसे स्विच हो गया, स्विच करंट को रोक देता है, अपना तरफ आने ही नहीं देगा। फिर ऑन कर देंगे तो आने देगा। ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध, अगर किसी से करंट जा रहा है, तो कई गो बात के ध्यान रखेगा? 2-3 गो बात के ध्यान रखेगा। एक होता तार के लंबाई पर। कथी पर? तार के लंबाई पर। तभी तुम लोग देखा होगा मोबाइल का चार्जर का जो तार होता है वो छोटा दिया जाता है। छोटा इसलिए दिया जाता है कि उसमें जो तार की लंबाई जो उसमें चार्ज फ्लो होगा ना तो जल्दी चार्ज कर देगा। और ज़्यादा लंबा तार कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें करंट कुछ कम जाएगा, स्लो चार्ज। और तो आदमी बिछौना पर ले लेकर नहीं सूझ जाता। फिर तार की मोटाई पर। किस पर? चालक इस पर भी निर्भर करता है, तार की मोटाई पर। जैसे हम लोग घर में का फ्यूज पातर तार पर जोड़ देते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम से उड़ जाता है। अब वह मोटा तार जोड़ दो, सामान उड़ जाएगा लेकिन फ्यूज नहीं उड़ेगा। क्या होता है कि नहीं? तो चालक किस पर निर्भर करता है? तार की मोटाई पर। देखा होगा सर ट्रांसफार्मर भी पहले वो पातर तार ला के देख लेता है, थोड़ा देर में सांझ ले उड़ जाएगा तो फिर मोटका तार जोड़ देगा। बहुत से नहीं होगा तो हम मोटका लिया के जोड़ देगा कि बस लोग के घर में आग लग जाए लेकिन ट्रांसफार्मर ना उड़े। है 2 से 3 गो तो 2-3 गो कम हो गया। नॉर्मल एक को जोड़ना चाहिए। फ्यूज जो है ना, फ्यूज सुनो ना, फ्यूज जितना जो है, फ्यूज का नियम कहता है कि एकदम पूरा पतला तार होना चाहिए। कैसन? पूरा पतला होना चाहिए, ऐसा कि थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो फ्यूज उड़ जाए। ठीक है, ना शॉर्ट लगे तो फ्यूज उड़ जाए। हम लोग घर में का फ्यूज जबरदस्ती मोड़ जोड़ते हैं कि जल्दी जल्दी ना उड़े। क्या बहुत तकलीफ होता है, बार बार उड़ जाता है बार बार जोड़ने में। ठीक है, तो हम लोग मोटका जोड़ दे, मोटका नहीं जोड़ना चाहिए, पत्थर का रहना चाहिए। एक को निर्भर करता है चालक के पदार्थ पर। किस पर?
चालक का पदार्थ मतलब हो गया कि जिसमें हम लोग करंट भेज रहे हैं ना, तांबा है कि एल्युमिनियम है कि लोहा है कि सोना है कि चांदी है। देखो इसे सबसे बेसिक करंट फ्लो करता है चांदी में। किसमें फ्लो करता है? चांदी में। तो हम लोग चांदी का भी तार लगवा सकते थे, लेकिन सादे नोच के ले जाएगा सब गाना बनवाएला, बेसी महंगा हो जाएगा, उतना महंगा हम लोग खरीद नहीं पाएंगे। यही चलते नॉर्मले पर काम चला देते हैं। लोहा से भी तो जाइए रहा है का, नरम लोहा एल्युमिनियम से जाइए रहा है का, चाहे तांबा वाला कॉपर वाला तार से जाइए करता है, तो चांदी काला लगवाएंगे का? मतलब सबसे बेसिक करंट किस में जाता है? फास्ट चांदी में। प्रतिरोध का सही मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का सही मात्रक संकेत ऐसे करते हैं इसको, ठीक है? ओम है, आता है ओम है। एक और निर्भर करता है चालक के ताप पर। किस पर? चालक के तो याद रखो 4 चीज पर निर्भर करता है। तार की लंबाई, तार की मोटाई, चालक के पदार्थ, चालक के ताप। ये 4 चीज पर चालक पदार्थ जो है विद्युत का प्रतिरोध जो है निर्भर करता है। उसको कैसे गमन करना है, कैसे गमन नहीं करना है, कौन निर्भर करता है? चालक के लंबाई पर, चालक की मोटाई पर, चालक के पदार्थ पर, चालक के ताप। कितना हाई वोल्टेज करंट आ रहा है, बेसी आ रहा है कि कम आ रहा है का? फ्यूज और एमसीबी में क्या अंतर है? फ्यूज जो है वो ऑटो कट हो जाता है, एमसीबी को देखो अरे वो घरवा में हमने के लगा रहता है वह नु, देखो घर में वो लगा रहता है ऐसा हमने के, ठीक है? एगो छोट रहता है, इसमें एगो छोटा सा स्विच होता है, ये देखा होगा सब। ऊपर से 2 वायर जोड़ा होता है, नीचे से 2 वायर जोड़ा होता है। यही ना मेन बोर्ड में लगा होता है। अगर आपके पास घर में मेन बोर्ड है तो वहाँ लगा होता है, मीटर के पास रहता है, तुरंत से एकदम बगले में रहता है। एक होता है फ्यूज, जो बोर्ड में यहाँ कॉर्नर पर लगा रहता है, ऊपर में नीचे के, यही ना। अब देखो ये जो है ना, ये जो स्विच लगा होता है घरवा में, इसका काम होता है कि अगर घर में किसी चीज़ का वायरिंग हो गया, चाहे इमरजेंसी हो गया, किसी प्रकार का करंट लग गया, तो इसको उठा देंगे ना, तो होगा ये कि इसमें कनेक्ट होता है और यहाँ से दोनों कनेक्ट होता है। जैसे ये इसको उठा देंगे तो यहाँ से कनेक्शन छोड़ा देता है, दोनों पेज का कनेक्शन छोड़ा देगा। वही हुआ ना, नीचे से छोड़ा दो, नीचे से छोड़ा दो चाहे ऊपर छोड़ा दो, दोनों पेज का कनेक्शन छोड़ा देगा, ठीक है? आराम से उसको में घर का केनहू वायरिंग का काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फ्यूजवा होता है, यहाँ से ही जाता है, तो एगो तार हम लोग को डायरेक्ट बॉल में मिल जाता है, ठीक है? एगो तार है जो जाता है, ये वाला एगो फ्यूज से होके जाता है, ऐसे होके तब ऐसे यहाँ पहुँचता है। अगर किसी प्रकार का यहाँ दिक्कत होगा तो फ्यूजवा यहाँ से बीच वाला पतार का तार जो है उड़ जाएगा, ठीक है? तो फ्यूज में एगो तार लगा रहता है, ए वाला में क्या गो दोनों लगा होता है, ठीक? यहाँ से दोनों कनेक्शन हो सकता है। अब साझे जाके नहीं बोर्ड खोल देना सर मालूम चलेगा कि करंट बिल्कुल ला मार दिया। देखो जब ये स्विच सुनो, जब ये स्विच बोर्ड पर लगा होगा ना, तो वहाँ पर एगो बॉल दिया होगा यहाँ, ठीक है? लाल कलर का लंबा बॉल होगा। जैसे इसको उठा देंगे तो बॉल बंद हो जाएगा, और नीचे गिरा देंगे तो बॉल चालू हो जाएगा। नहीं, गलत जोड़ दिया है, तो मतलब कनेक्शन कोई दूसरा तुमको गलत जोड़ दिया है। इसको अगर उठाएंगे तो कनेक्शन बंद हो जाएगा, और गिराएंगे तो चालू हो जाएगा, ठीक है? बाकी सुनो, हम वीडियो में यहाँ डाल देंगे क्लिप, ठीक है? तुम लोग देखना वीडियो में, अपना बोर्ड का वीडियो करके यहाँ बोर्ड पे देखना लगाएंगे वीडियो में, ठीक है? जैसे ही इसको उठाते हैं क्लिप को तो क्या हो जाएगा,
बॉल बंद हो जाएगा एक बार, जिससे पता चलेगा कि लाइन कट गया। और तो गिरा देंगे तो ऑन हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि सर अपना भी कुछ खा के हैं? अपना भी कुछ खा के लगे नहीं, लिया के हम लगा के बता रहे हैं। लगन होगा तो दीवार में तो घर की। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो तब। क्या कर रहा है? विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? लिखे किसी चालक में चाहे किसी चालक पदार्थ में दो बिंदुओं के बीच आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक पदार्थ में दो बिंदुओं के बीच आवेश को, आवेश कैसन हो सकता है? ऋण आवेश या धन आवेश, प्लस या माइनस। अगला है कि विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत परिपथ क्या है? लिखेंगे जिससे होकर विद्युत का प्रवाह होता है। उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। मन कर देखो, विद्युत धारा का मतलब हो गया कथी? किसी चालक पदार्थ में दो बिंदुओं के बीच, मान लो यहाँ से यहाँ करंट है, यहाँ से करंट को पोल पर से लेके जोड़ दिए, तो इसमें करंट आ गया, इस सब में करंट आ गया, तो इसे क्या कहेंगे लोग? विद्युत धारा कहेंगे। इन्हें कह रहे किसी चालक पदार्थ में दो बिंदुओं के बीच, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच जितना आवेश रहेगा उसको हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। किससे? आगे कह रहा है कि विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत परिपथ जैसे मान लो ये पोल है, ये पर तार जोड़ल है, दो फेज में जोड़ा हुआ है। यहाँ मान लो कोनो का घर है और घर के बगल में पोल है, यहाँ से करंट ले जाकर पोलवा पर दे दिया, इसे घर तर ले गया अंदर आ जला रहा है। मान लो कि आंधी आया, आंधी आने से एगो तार वाला टूट गया, डार गिर गए, तब विद्युत परिपथ क्या हो गया? टूट गया। जवना पथ से हो के विद्युत का प्रवाह हो रहा है उसी को ना हम लोग विद्युत परिपथ कहेंगे। बात खत्म। यही लिखे है कि जिससे होकर विद्युत प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं।
परिपथ माने रास्ता। अब आनी आया तो मान लो टूट गया, तब विद्युत परिपथ क्या हो गया, रुक गया। आगे लिखो 3 नंबर। एक वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम होता है। एक जूल बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। है हाँ, कोई पूछ सकता है ना कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बटा 1 कूलम होता है। ठीक है, देखो इसको जे भी लिख सकते हैं जूल, सी भी लिख सकते हैं कूलम, वोल्ट भी लिख सकते हैं भी। ठीक है, आगे लिखेंगे। विद्युत का चालक, हाँ आंसर क्वेश्चन सब यही है, क्वेश्चन ही है आंसर ही है। विद्युत का चालक पदार्थ किसे कहते हैं? चालक पदार्थ अभी बताए हैं कि जिससे होकर करंट जाएगा उसको चालक कहेंगे, जिससे होकर नहीं जाएगा उसको क्या कहेंगे, विद्युतरोधी कहेंगे। लिखेंगे जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक प्रवाह कहते हैं, जो विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे चांदी, तांबा, चांदी, तांबा, पृथ्वी। वो पृथ्वी से भी करंट प्रवाह होता है, तभी ना भुइयां में कहता आदमी चप्पल पहन के बोलो लाइट का काम करिए। हाँ लड़की से वाला ये आदत बेकार लगता है। अरे जो काम है वो काम करो। अब कलम गिर रहा है तो चिल्लाएगी दूसरे, अरे गिर रहा है तो उसको उठा लो, बात खत्म हो गई। चिल्लाए क्या जरूरत है? कॉपी कलम गिर रहा है, किताब गिर चिल्ला रही, पूरा जान जी बात। बेंच गिर रहा है तो आप चिल्लाएंगे। अब देखो विद्युत का चालक बता दो क्या? आगे लिखो कि विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ बोलो, तुम बोलो किसको कहते हैं? धरा
दो। विद्युत रोधी पदार्थ किसको कहते हैं? अभी समझाए थे पहले। आए याद है? पहले विद्युत का चालक किसको कहते हैं पहले समझ लो। जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जैसे करंट जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग विद्युत का चालक पदार्थ कहते हैं, चाहे विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। अब विद्युत रोधी किसको कहते हैं? सापा नहीं सुनती है सापा। अरे जिससे होकर करंट पास ना करे, चाहे जिसमें करंट ना जाए, जैसे लकड़ी हो गया, बोर्ड हो गया, क्या इस सब में करंट जाएगा? अरे भाई बोर्ड एक ना बात कर रहे हैं। हाँ लिखेंगे कि जिस पदार्थ से होकर धारा का प्रवाह न हो, धारा का प्रवाह न हो, उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच और क्या प्लास्टिक इत्यादि। ना हो ठीक तो है। अब ये कैसे ये और आने तो लिखेंगे खिलौने तथा टॉर्च में टॉर्च कैच हो गए टॉर्च 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 हाँ ठीक है। खिलौने तथा टॉर्च में कौन सा सेल लगा होता है? आंसर में लिखेंगे सेल माने बैटरी। सूखा सेल देखा होगा सब, बैटरिया को टॉर्च वाला बैटरिया का फोड़ के उसमें करिया करिया राखी लेखा निकलेगा, किसी प्रकार का उसमें पानी नहीं निकलेगा, करिया करिया राखी लेखा कार्बन टाइप के काला काला। हाँ कार्बन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की अधिक मात्रा होती है इसमें। कार्बन रहता है, राखी नहीं रहता है। जिसका
आगे लिखो एमीटर तथा वोल्टमीटर में क्या अंतर है? एमीटर तथा वोल्टमीटर बोले हैं कि एमीटर को जो है एमीटर से विद्युत परिपथ में धारा मापा जाता है। लिखेंगे कि इससे विद्युत परिपथ का धारा मापा जाता है। और इसमें लिखेंगे कि इससे वोल्ट मापा जाता है। चलिए विभवांतर इससे विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। हाँ हाँ मापा जाता है चाहे नापा जाता है वही होता है। हाँ हाँ ये नहीं लिखा हुआ है, ये देख लो यहाँ एमीटर डाल दो, यहाँ वोल्टमीटर डाल दो। लिखेंगे कि एमीटर में विद्युत परिपथ, एमीटर में विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसमें लिख देंगे वोल्टमीटर में विद्युत परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए इसका स्केल एम्पियर में होता है। और इसका लिख देंगे कि इसका स्केल वोल्ट में होता है। ठीक है, आज भर इतना ही रहने दो।